Hello everyone, this is daily forex market analysis for TradeWise 4th of February 2025. So let's analyze four major pairs gold, AUDUSD, EURUSD and Bitcoin. So gold एक बार अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कर रहा है. तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये कंटिन्यूसली बुलिश इसका अपन को मोमेंटम दिख रहा है और ये अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है. तो यहाँ से अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुलिश मोमेंटम तो है लेकिन बुलिश मोमेंटम को पकड़ने के लिए अपन को एक अच्छा बाइंग एरिया टैप होने की वेट करना होता है. तो यहाँ से ये हायर लो बना रहा है. तो यहाँ से एक अगर पुल बैक आता है और यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे अपन बाइंग का गोल्ड में कोशिश कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और देखते हैं कि कहाँ से अपन एक अच्छी खासी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो इस वाले मूव को अगर मैं फिब का रिट्रेसमेंट भी लगाता हूँ, फिब जोन लगाता हूँ, तो अपन को देखने के लिए मिलेगा कि 50 से 60% एरिया यहाँ तक आता है कहीं. तो यहाँ से ये जो एक जोन दिख रहा है अपन को, ये जो लेवल दिख रही है जो कि 2795 और 2800 की एक जो लेवल है. तो यहाँ से जब तक यहाँ से एक डिप नहीं मारता गोल्ड तब तक अपन बाय साइड का नहीं देखेंगे. तो प्रोबेबली क्या हो सकता है कि इस वाले लो की लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पे अपन गोल्ड को पकड़ सकते हैं फॉर बाइंग. तो यहाँ से अपन एक बाइंग का ट्रेड उठाएंगे बाय कीपिंग अ डिसेंट स्टॉप लॉस और यहाँ से अपन एक अच्छा खासा 1:3 गोल्ड में कैप्चर कर सकते हैं. सो दैट्स द प्लान फॉर गोल्ड. अभी अपन बाइंग ही देखेंगे, सेलिंग बहुत कम देखेंगे. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से ये वाले सपोर्ट पे ये खेल रहा है तो यहाँ से ये डायरेक्टली पहले नीचे आएगा जैसे अपन ने प्लान किया कि यहाँ से ये ब्रेक करेगा और फिर ये वाली लो की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाएगा. सो दैट्स द प्लान फॉर गोल्ड. लेट्स मूव टुवर्ड्स AUDUSD. तो AUDUSD अगर अपन देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं कि क्या हुआ है. तो कल इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने एक गैप फिल कर दिया है. मेरा कल बायस जो था वो निगेटिव था, सेलिंग के साइड पे था. तो यहाँ पे बाइंग हुई तो मेरा कल दो स्टॉप लॉस गए AUDUSD में. सो वो होता है क्योंकि आपका अगर बायस एक कुछ तो आपने बना लिया है तो उसके अगेंस्ट आप ट्रेड नहीं कर सकते. तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट आपको गलत प्रूव कर देता है एंड दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम. तो अभी मैंने यहाँ पे अलग अलग लेवल्स ड्रॉ करके रखे AUDUSD में. तो आई विल अगेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आया था और मैं बाइंग कहाँ पे देखूंगा AUDUSD में अभी वो मैं क्लियर करता हूँ. ये एक जो लेवल थी अच्छी खासी गैप की, वो मार्केट ने यहाँ पे कन्विंसिंगली ब्रेक करके इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है. तो अगर AUDUSD क्या करता है डायरेक्टली इसके ऊपर आता है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके एटलीस्ट ये जो हाई दिख रहा है यहाँ तक मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश करूंगा विच इज 1:3. तो 1:3 अपन AUDUSD में कैप्चर कर सकते हैं. और अपन सेल कहाँ देख सकते हैं AUDUSD में, दैट्स द गुड क्वेश्चन टू आस्क. तो ये वाला लेवल अगर ये ब्रीच करता है AUDUSD तो अपन AUDUSD में सेलिंग के साइड जाएंगे. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ऐसा कुछ करता है कि इसके लो की लिक्विडिटी लेता है फिर ऊपर जाता है और यहाँ पे प्ले कर रहा है तो मैं डायरेक्टली सेल साइड पे जाऊंगा यहाँ से. तो यहाँ पे एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके जो इसका लो है ये भी ये कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा तो नए लो के लिए मैं ट्राई करूंगा और यहाँ पे 1:3 अपन AUDUSD में कैप्चर कर सकते हैं अगर ये वाली लेवल AUDUSD में ब्रेक होती है. सो लेट्स मूव टू USD. तो यूरो का भी सेम है. यूरो का मैंने मेरा अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार मैं आपको दिखाऊं तो कल मेरा प्लान यूरो का सेलिंग का था बट ये गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आया और एक कुछ तो न्यूज आई थी जो कि यूरो के लिए या फिर ऑल द मेजर USD पेयर्स के लिए अच्छी थी. इसकी वजह से आप देख रहे हो कि ये जो न्यूज जैसी कैंडल यहाँ पे बनी थी अराउंड 2045. तो इसके बाद मार्केट ऊपर गया, ये जो गैप था ये फील कर दिया और अभी मार्केट जैसा उसको नीचे आना है वो नीचे आ रहा है. तो अभी अपन सेल का ट्रेड कहाँ पे देख सकते हैं, अगर क्या करता है मार्केट इस लेवल का ब्रीच करता है और फिर लिक्विडिटी लेने ऊपर आता है और फिर से अगर जा रहा है तो आई विल फॉर श्योर अगेन सेल यूरो USD. यहाँ पे अपन सेलिंग के साइड जाएंगे और यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे अपन एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके, तो यहाँ पे अपन एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके सेलिंग के साइड जाएंगे. क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ मैं सेलिंग के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली जो अपन देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में यहाँ पे अप ट्रेंड की होने की कोशिश किया फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो गैप था ये फिल कर दिया और उसके बाद अभी नीचे आ रहा है. सो स्टिक टू द प्लान, विल स्टिक टू द प्लान और बाइंग इस वाले लेवल के ऊपर अपन बाइंग देखेंगे कि कहाँ से हो सकती है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स बिटकॉइन. तो बिटकॉइन की स्टोरी अभी ऐसा है कि 4 आवर पे ये
ये जो जोन है कंटिन्यूसली इस वाले जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से अभी ऊपर गया है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग हुई और या फिर लिक्विडेट करके जो भी सेलिंग के साइड पे थे उनकी पोजीशन अभी लिक्विडेट करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्लान क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक कि कहाँ पे एक अपन लेवल के साथ साथ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉलो कर रहा है जैसा कि अपन देख सकते हैं। तो इस वाले ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन आएगा उसके बाद अपन सोचेंगे कि बिटकॉइन में बाइंग साइड पे जाना है या सेलिंग साइड पे। तो यहाँ पे अपन को एक स्टॉप लॉस ले लेना पड़ सकता है। तो मार्केट क्या करता है, अगर इस वाले लो को ब्रेक करता है और फास्ट तरीके से इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे अपन एक लिक्विडेट स्वीप का बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन एक बाइंग का ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं बाय कीपिंग अ डिसेंट स्टॉप लॉस। और अपन ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक करने का अपन टारगेट रख सकते हैं विच इज 1:3। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, अगर मार्केट को नीचे ही जाना है तो फिर क्या करेगा मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, फिर जो भी सेलर्स इस ब्रेकडाउन पे सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस करने मार्केट ऊपर आएगा और उसके बाद फिर नीचे जाएगा। देन आवर टारगेट विल बी दिस सपोर्ट। तो यहाँ पे अपन एक अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड उठा सकते हैं बिटकॉइन में। अगर बिटकॉइन ऐसा कुछ करता है बाय कीपिंग अ डिसेंट स्टॉप लॉस, अपन मिनिमम 1:3 बिटकॉइन में कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे। So that's the plan for all the four major pairs which I trade for 4th of February 2025 trade wise. Thank you.